आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वक्फ संपत्तियों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा करने की योजना बना रही है और मुस्लिम समुदाय की जमीनें हड़पने का षड्यंत्र रच रही है। संजय सिंह ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देश भर में 365 वक्फ संपत्तियां हैं जो मुस्लिम समुदाय की हैं। 2009 के भाजपा के घोषणा पत्र में भी कहा गया था कि इन जमीनों पर कोई गैर कानूनी कब्जा नहीं है और ये संपत्तियां सिर्फ मुस्लिमों की हैं। उस समय भाजपा नेताओं ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से संवाद भी किया था और ये माना था कि वक्फ की जमीनें मुस्लिमों की धार्मिक संपत्तियां हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने इस मुद्दे पर एक शपथ पत्र भी दाखिल किया था, लेकिन अब भाजपा सरकार कह रही है कि इन संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया गया है। ये पूरी तरह से मुस्लिम समाज की जमीनें हड़पने की चाल है। संजय सिंह ने वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण का जिक्र करते हुए कहा कि अब तो सारी जमीनों के दस्तावेज डिजिटल हो चुके हैं और सरकार ये कैसे कह सकती है कि ये संपत्तियां वैध नहीं हैं। उन्होंने 2013 के वक्फ संशोधन विधेयक का हवाला देते हुए बताया कि उस बिल को भाजपा ने समर्थन देकर पारित कराया था, जिसमें महिलाओं को भी वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में शामिल करने की बात थी। अब उसी बात से मुकर कर सरकार देश को गुमराह कर रही है। संजय सिंह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि आज मुस्लिमों की संपत्ति पर कानून लाया जा रहा है, कल जैन धर्म या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक संपत्तियों पर भी इसी तरह के कानून थोपे जा सकते हैं। उन्होंने राम मंदिर जमीन घोटाले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदा गया। श्री राम की आस्था की जमीन पर भी घपला किया गया। भाजपा द्वारा वक्फ संशोधन बिल को गैर संवैधानिक करार देते हुए संजय सिंह ने कहा, हम इस बिल का पूरी ताकत से विरोध करेंगे। ये सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों को डराने और उनकी धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने का हथकंडा है। अब जेपीसी के मेंबर भी रहे और आपने कल अपने राज्यसभा में दिए गए भाषण में ये कहा भी कि कई सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो कि राज्य की सरकारों ने, भारत सरकार ने वक्फ की कब्जा की हुई है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की आधी जानकारी दे रहे थे। तो मैंने कहा भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की पूरी जानकारी दीजिए, क्योंकि सच्चर कमेटी ने ये लिखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने पूरे देश में 365 स्थानों पे वक्फ की संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है और ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है जो कि आप लोगों को बताते नहीं हैं। उन्होंने 2009 के घोषणा पत्र में, मैंने वो घोषणा पत्र आप लोगों के सामने मीडिया को दिखाने के लिए देश की संसद में उसको दिखाया कि कितनी दोगली और दोहरे चरित्र की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 2009 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने लिखा था कि वक्फ की ज़मीनों पर जो जबरन कब्जा लोगों ने कर लिया है उसको खाली कराने के लिए हम लोग के रहमान कमेटी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से काम करेंगे। जो पार्टी अपने, वो तो घोषणा पत्र मुझे खोजने पे मिल गया, उनका जेपीसी में था इसलिए मिल गया। तो एक तरफ आप खुद से कह रहे हैं कि पूरे देश भर में जो वक्फ की संपत्तियों पे दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, हम उसको मुस्लिम धर्मगुरुओं, ये भी लिखा हुआ है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत करके उसको खाली कराने का काम करेंगे। दूसरी तरफ आप नौटंकी कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। आपने खुद ने अब कह रहे हो हमें 6 महीने तक कागज चाहिए वक्फ की संपत्तियों का। मैंने सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट दिखाया, किसी सामान्य कोर्ट का नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया है, शपथ पत्र कि 99% संपत्तियां डिजिटाइज्ड हो चुकी हैं, पंजीकृत हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं, यानी कि उनके सारे कागजात देखे जा चुके हैं, जांच किए जा चुके हैं, सर्वे किए जा चुके हैं। ये भारत सरकार का, मोदी जी का शपथ पत्र है सुप्रीम कोर्ट में। मुख्तार अब्बास नकवी का स्टेटमेंट है एज ए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कि 100% संपत्तियां डिजिटाइज हो गई। तो आप इस देश के हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, उनको भड़काना चाहते हैं कि देखो देखो हम बड़ा तीर मार रहे हैं, कह रहे हैं हम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं। 2013 का बिल पढ़ा है आप लोगों ने? 2013 के बिल को, जिसको बीजेपी ने अपने समर्थन से पास किया, उस 2013 के बिल में लिखा हुआ है कि महिलाएं इसमें होंगी, 2 महिलाएं इसमें बोर्ड में होंगी। तो तुम क्या अतिरिक्त तीर मार रहे हो भाई? 2013 के बिल में जो जो बातें लिखी हुई थी कि कंप्यूटराइजेशन होगा वक्फ की संपत्तियों का, वो आपने 14 के बाद से लेकर 20 तक में कर लिया कंप्यूटराइजेशन। तो फिर देश को सिर्फ एक गुमराह करने के लिए, एक विवाद खड़ा करने के लिए आप ये बिल लेके आ रहे हैं। अरे भाई, बाबा साहब के संविधान से ये देश चलेगा। बाबा साहब ने भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है, धारा 26 में,
कि धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन हर धर्म के मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से करेंगे। अब आप ऐसा विंडो इसमें खोल रहे हैं, कल को कोई गुरुद्वारा कमेटी की ज़मीनें कब्जा करेगा, फिर बौद्धों की ज़मीनें कब्जा करेगा, फिर जैन धर्म के पास बहुत अच्छी अच्छी ज़मीनें हैं, उसको कब्जा करने के लिए आप बिल लेके आ जाएंगे, फिर मंदिरों की ज़मीनों को कब्जा करने का बिल लेके आ जाएंगे। मंदिरों के चंदा चोरी का मैंने बोला तो हल्ला करने लगे सब लोग। मैंने तो कागज़ दिखाया था आप लोगों को कि किस तरह से 2 करोड़ की ज़मीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदी इन्होंने अयोध्या के अंदर। तो जो लोग प्रभु श्री राम को नहीं बख्श रहे हैं, उनके मंदिर के अंदर चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो आगे हमारी मंदिरों की ज़मीनों को भी कब्जा करके, इसका मकसद सिर्फ एक है, मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूँ, इसका मकसद है देश की धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को देना। इन्होंने अयोध्या में डिफेंस की ज़मीन कब्जा करके अडानी को दे दी, ये इनकी सच्चाई है। तो इसलिए हमने इसका बिल का विरोध। जेपीसी के जो मेंबर्स थे उनकी रिकमेंडेशन मानी नहीं गई। नहीं मानी गई। मैंने खुद ने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो नहीं मानी गई। हमने ये बात उसमें लिखा था कि भाई जब आप खुद कह रहे हो कि आपने सारी संपत्तियों को डिजिटाइज कर लिया है, आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया, आपके मिनिस्टर ने कह दिया, तो फिर आप ये विवाद क्यों पैदा कर रहे हो कि 6 महीने में आप कागज, जैसे अब मान लीजिए किसी ने कोई वफ बाई यूज़र जैसे है, उसी तरीके से हिंदुओं के लिए भी यही कानून है। अगर परंपरागत रूप से हम किसी मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं तो वो मंदिर की ज़मीन मानी जाती है, मंदिर की जगह मानी जाती है। मैं अपने खुद का उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे घर के सामने एक वैष्णव मंदिर है, हमारी दादी जी ने उसके लिए ज़मीन दान किया और कोई लिखा पढ़ी नहीं है। मोहल्ले के लोग आए, बोले यहाँ जी वैष्णव मंदिर होना चाहिए, उनका ठीक है, दे दिया। अब आप खोद विनोद करने लगेंगे तो फिर तो आप वो कल को उसको भी कहेंगे साहब ये लाओ, ये कागज़ कहाँ है। तो बहुत सारे दान हमारे समाज में ऐसे होते हैं। आपके दादा ने किसी को दान दे दिया, मंदिर के लिए, धर्मशाले के लिए दान दे दिया, किसी ने मस्जिद के लिए दे दिया, कब्रिस्तान के लिए दे दिया, किसी ने शमशान के लिए दे दिया। अच्छे पवित्र उद्देश्यों के लिए अलग अलग धर्म के लोग अपने, किसी ने गुरुद्वारे के लिए दे दिया, देते हैं दान। संजय जी, अब तो ये बिल पास हो चुका है, क्या अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी हमारी पार्टी की? क्योंकि कांग्रेस ने अपना देखिए, कांग्रेस ने इस बारे में कहा है, अभी कोर्ट जाने के बारे में आपस में लोगों से बातचीत करके और तब उसके क्या आगे फैसला होना है उस पर कांग्रेस की तरफ से ज़रूर कल ये बात आई थी, लेकिन अभी उसके बारे में कोई आम सहमति बनी हो ऐसा अभी नहीं है। तो जब उसके बारे में कोई चर्चा होगी, बातचीत होगी तो बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से सदन के दौरान आंदोलन का रास्ता भी कुछ ऐसा चुनाव विपक्ष ने, देखिए क्या है, ये बिल इन्होंने बुलडोज करके पास कर लिया दोनों सदनों के अंदर, लेकिन एक असंतोष समाज के बड़े, देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ये देश 144 करोड़ लोगों के साथ मिल के बनता है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। तो अच्छा अभिभावक या माँ बाप, मैंने कल ये शब्द भी इस्तेमाल किया था कि सरकार माई बाप होती है। तो अगर अच्छा माई बाप तो वही होता है जो सबका ख्याल रखे। आप चाहते हैं एक शरीर के हिस्से को काट के या सड़ा के आप चाहते हैं शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग ये, इसलिए तमिलनाडु में है मंदिरों के पास, तुम कह रहे हो ना 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ के संपत्तियों के पास है पूरे देश में, आप यही तो कह रहे हो। और कितनी अकेले हिंदू मंदिरों के पास है, अकेले तमिलनाडु में 5 लाख एकड़, 5 लाख एकड़, तो उनसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा संपत्ति हमारे पास है हिंदुओं के मंदिरों के लिए। गुरुद्वारों के पास संपत्तियां हैं, जैन धर्म के लोगों के पास संपत्तियां हैं, बौद्ध धर्म के लोगों के पास संपत्तियां हैं। इससे आपको क्या समस्या है? लोगों ने दान दिया है, उनकी संपत्तियां हैं। आज भी यूपी में अलर्ट है वक्त के बिल पास होने के बाद आज जुम्मे की नमाज। देखिए, उनको मैं कहता रहा हूँ आपसे कि माहौल ख़राब करना है इस देश का, तो इसलिए वो ये सब चीज़ें करते रहते हैं, गुमराह करते रहते हैं लोगों को। तो मैं जो कुछ भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं मैं वो आपको बता रहा था। इसमें ये कहा गया कि साहब महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं आपको बताया मैंने 2013 के बिल में भी थी। इसमें ये कहा कि हमें कागज़ चाहिए, खुद लिख के दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ भैया सबके कागज़ हमें मिल गए, हमने सारा कुछ डिजिटाइज कर दिया, वामसी पोर्टल पे डाल दिया।
तो क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने कल उनको संसद के अंदर एक्सपोज किया है, बेनकाब किया है कि आप ये धोखा इस देश के लोगों को दे रहे हो। आपने खुद जो लिख के 2009 में तुम लिख के दे रहे हो। अच्छा, और मैं मजे की बात बताऊं आपको, जब ये बिल 13 में आया, 95 में आया, 95 के बिल की बहुत आलोचना कर रहे थे ना, 95 के बिल को भी बीजेपी ने समर्थन दिया। 95 के वक्फ बिल को भी बीजेपी ने समर्थन दिया है, 2013 के बिल को भी समर्थन दिया है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो बस इसलिए कि अब हम लोगों का माध्यम दायरा बहुत छोटा है, इसलिए बात हमारी शायद ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती और उनका झूठ पहुंच जाता है, तो इसलिए वो अपना झूठ फैलाने में कामयाब है, मैं यही कह सकता हूँ।